वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। हम लोग आज कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ में रिप्रोडक्शन चैप्टर में रिप्रोडक्शन रैबिट के सब टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रीवियसली हमने क्या डिस्कस किया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले इसके पार्ट्स देख लेंगे, कौन कौन से पार्ट्स हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास क्या हैं, 2 ओवरीज हैं, पेयर ऑफ ओविडक्ट है, विजाइना है, वल्वा है और एसेसरी ग्लैंड्स हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। इसमें हमारे पास आप कह लें कि ये पेयर्स की फॉर्म में है, ये सिंगुलर हैं, और हमारे पास क्या है, एसेसरी ग्लैंड्स हैं जो क्या करेंगे, अकोमोडेट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे स्पर्म को विद इन द बॉडी, और जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसको भी क्या करेंगे, हेल्पफुल होंगे और फैसिलिटेट करेंगे। आप कह लें कि रिप्रोडक्शन में या फिर कंसेप्शन में, या फिर अलाउ करेंगे मेल, आप कह लें कि मेल स्ट्रक्चर को कि वो फीमेल बॉडी के अंदर एंटर हो सके। ओके जी, स्टार्ट करते हैं ओवरी से। हम कहते हैं कि जो ओवरीज हैं, पेयर ऑफ ओवरी है, वाइट है, स्मॉल बॉडी है, डोर्सल वॉल ऑफ द एब्डोमेन बिहाइंड किडनी। यानी कि किडनीज आप जानते हैं कि हमारी बैक साइड पे उस जगह पे मौजूद होती हैं। वो कहते हैं कि किडनी के पीछे ओवरीज मौजूद होंगी, जबकि डोर्सल वॉल ऑफ द एब्डोमेन में जो है वो होंगी। यानी कि ये किडनीज है यहाँ, तो फ्रंट साइड पे हमारा एब्डोमेन की ये डोर्सल वॉल, और उसके बाद यहाँ पे क्या मौजूद होगा, हमारा आप कह लेंगे ओवरी मौजूद होगी। फिर वो कहते हैं कि सरफेस ऑफ ईच ओवरी, इसके अंदर सेवरल प्रोजेक्शंस होंगी जिनको हम क्या कहेंगे, फॉलिकल्स कहेंगे। और फॉलिकल्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, ओवम्स जो है वो मौजूद होते हैं। यानी कि आप कह लें कि ओवरी के अंदर स्मॉल स्ट्रक्चर्स होंगी, प्रोजेक्शंस होंगी, जिनके अंदर क्या मौजूद होंगे, ओवम जो है वो मौजूद होंगे। और अपना साइकिल कंप्लीट करने के बाद ये जो फॉलिकल्स हैं कन्वर्ट होंगे या फिर रिलीज आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये फॉलिकल है, इसके अंदर आपका क्या है, ये ओवम है या फिर एग है। ये क्या होगा, अपना रिप्रोडक्टिव साइकिल कंप्लीट करने के बाद, oogenesis से पास ऑन होने के बाद ये क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे रिलीज आउट जो है वो हो जाएगा हमारा ये जो ओवम है या फिर एग है। वो कहता है कि यहाँ पे फॉलिकल के अंदर क्या होगा, एक ओवम होगा। नेक्स्ट आ जाता है ओविडक्ट। क्या है, वो कहते हैं ओविडक्ट 3 पार्ट्स पे कॉम्प्राइज है, जिसमें फेलोपियन फनल है, ट्यूब है, यूट्रस है। फेलोपियन फनल का क्या काम है, जैसे ही ओवरी से इस जगह पे ओवम जो है वो रिलीज आउट होगा, तो ये जो फनल्स हैं ये क्या करेंगे, आप कह लें कि बीट करेंगे, मूवमेंट करेंगी, और क्या करेंगी, अलाउ करेंगी इस ओवम को कि ये किसके अंदर एंटर हो जाए, फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो है वो एंटर हो जाए। और फेलोपियन ट्यूब वो रीजन है, वो पोर्शन है जहां पे क्या होगी, फर्टिलाइजेशन जो है वो टेक प्लेस होगी। यानी कि स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर मौजूद है, ट्रेवल करता हुआ वो कहां जाएगा, यहाँ से ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब में, और यहाँ पे ओवम ऑलरेडी रिलीज है, फर्टिलाइज्ड होगा। और फिर थर्ड आ जाता है यूट्रस। ये फर्टिलाइज्ड जाइगोट यूट्रस पे यहाँ पे आके क्या कर जाएगा, अटैच हो जाएगा और कंसेप्शन हो जाएगी। अब ओवम एग रिलीज होना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और यहाँ पे कंसेप्शन होगी है, जाइगोट बन गया है, और जो भी बेबीज थे वो हमने क्या कर लिया है, कंसीव कर लिया। नेक्स्ट आ जाता है विजाइना। विजाइना वो कहता है यूट्रस कंबाइन टू फॉर्म विजाइना। अब ये जो यूट्रस है ये कंबाइन होगी, कंबाइन होने के बाद ये क्या बना रही है, ये जो स्ट्रक्चर है एक नैरो ट्यूब जो कि मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास क्या है, विजाइना। विजाइना से ऊपर ये सर्विक्स वो पोर्शन है जो अलाउ करता है स्पर्म्स की स्लो मूवमेंट को इनटू द फीमेल बॉडी। वो कहते हैं कि ये हमारे पास यूट्रस कंबाइन होकर विजाइना जो कि व्हाइट ट्यूब है, मस्कुलर वॉल है, और फिर ये एक्सटीरियर पोर के, एक्सटीरियर जो हमारे पास आप कह रहे हैं जेनिटल अपर्चर, अपर्चर कहते हैं पोर को, वहां ओपन होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, वल्वा। वल्वा बेसिकली वो पोर्शन है, वो पार्ट है जिसमें जो आप कह लें कि मेल स्ट्रक्चर है पीनस, उसको अलाउ किया जाता है कि वो पेनिट्रेट करे, एंटर हो, और अलाउ किया जाता है कि वो अपने स्पर्म्स जो है इसके अंदर रिलीज करे। उसके बाद वो वहां कहां से जाएंगे, विजाइना। विजाइना के बाद सर्विक्स। सर्विक्स जो है उनको जो इतने मिलियंस ऑफ एक दफा में रिलीज हुए हुए होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, उनको आप कह लें कि कुछ नंबर्स उनको अलाउ करेगी ताकि वो यूट्रस से ओविडक्ट से होते हुए क्या करें, फर्टिलाइज करें। और आपने एक और बात यहाँ पे याद रखनी है, हम तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट पढ़ रहे हैं ना, इसमें लिटर साइज जो है वो 5 to 8 होता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि एक एग के साथ, जिनमें क्लच साइज 1 होगा, एक एग के साथ एक ही स्पर्म कंबाइन होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एग है और ये हमारे पास क्या है, स्पर्म है। मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज हुए हैं, लेकिन जैसे ही एक स्पर्म का जो हेड है वो टच कर जाएगा टू द वॉल ऑफ द एग, बाकी जितने भी स्पर्म्स होंगे वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और यही एक स्पर्म जो है वो इसके साथ क्या कर जाएगा, कंबाइन। पहली बात। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि ये जो स्पर्म है ये कंप्लीटली कंट्रीब्यूट नहीं करता। हम कहते हैं ना कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो सिर्फ कौन कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, मदर कंट्रीब्यूट कर रही होती है। वो इसी वजह से कि जो स्पर्म है, स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस एंटर होगा और क्या होगी, फर्टिलाइजेशन और जाइगोट फॉर्म होगा। बाकी जो स्पर्म का पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा,
इस स्पर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया था उसने सिर्फ तब तक एनर्जी प्रोवाइड करनी है जब तक ये अप्रोच नहीं कर लेता एग को। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसने तब तक इसको मैसेजेस देने और कंट्रोल करना है तब तक ये अप्रोच नहीं कर लेता एग को। यानी कि तब तक स्पर्म को हर चीज मिलेगी जब तक कि वो एग को अप्रोच नहीं कर लेता। जैसे ही एग को अप्रोच करेगा बाकी सारा पोर्शन डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस जो है वो कंबाइन करेगा एग के साथ और ये 2n जाइगोट बना लेंगे और ये यहाँ पे आके यूट्रस में एम्ब्रियो और फिर फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ फिर डेवलपमेंट के बाद जो है वो आगे जो है आप कह लें कि प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक हो गया। ये था ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरी है, ओविडक्ट है, विजाइना, वल्वा है और यहाँ पे मैंने इजी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश की है। ये देखें पेयर ऑफ ओवरी जिसके अंदर फॉलिकल्स हैं, एग बन रहे हैं, यहाँ से रिलीज आउट होंगे। ये फेलोपियन फनल इसको बीट करके टूवर्ड्स द ओविडक्ट लेके जाएंगे। ओविडक्ट से ये मूव करता हुआ अगर तो स्पर्म अवेलेबल है तो वो आपस में क्या कर जाएंगे, यूनियन हो जाएगी, यूनाइट कर जाएंगे और यूट्रस में आके कंसीव हो जाएगा, कंसेप्शन हो जाएगी। और बाकी जो अगर लोअर पोर्शन की बात की जाए तो ये सर्विक्स है वो पोर्शन है जहां से अलाउ किया जाता है, आप कह लें कि कंट्रोल्ड मूवमेंट या फिर कंट्रोल्ड अलाउ किया जाता है कि स्पर्म जो है वो एंटर करें। फिर नीचे एक वाइट ट्यूब है जिसको हम विजाइना कह रहे हैं, विजाइना से यहाँ पे यूरेथ्रा और फिर ये वल्वा। आपने याद रखना है मेल के अंदर जो यूरिनोजेनिटल ऑर्गन है ना वो सेम है, यूरिनेशन और आप कह लें कि हमारे पास जो स्पर्म ट्रांसफर करने का ऑर्गन है वो सेम है, लेकिन फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता। फीमेल्स के अंदर जो आप कह लें कि यूरेथ्रा और वल्वा जो है वो क्या होंगे, 2 सेपरेट पोर्स होंगे लेकिन उनके अंदर डिस्टेंस जो है ना वो बिल्कुल माइन्यूट सा होगा। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है बात कि जितनी भी आप कह लें कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की डिजीजेस होती हैं या फिर आप कह लें कि यूराइनरी डिजीजेस होती हैं वो फीमेल्स में ज्यादा होती हैं कंपैरेटिवली टू मेल। क्यों? क्योंकि इनके जो 3 पोर्स होते हैं यूरेथ्रा, वल्वा और एनस, इनमें डिस्टेंस बहुत कम होता है। तो एनस का अगर कोई माइक्रोब है तो वो भी आप कह लें कि यूराइनरी ट्रैक को अफेक्ट कर सकता है। अगर यूराइनरी ट्रैक में कोई इंफेक्शन है तो वो आपके एनल, वेल्वा और यूरेथ्रा तीनों को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। तो हम कहते हैं कि फीमेल के अंदर यूरेथ्रा और वल्वा के अंदर डिस्टेंस बहुत कम होता है लेकिन ये साथ साथ होते हैं और अलग पोर होते हैं और एनस का भी यही है। जबकि मेल के अंदर जो है वो क्या होंगे, एक उनका पीनस होगा जिसने स्पर्म भी रिलीज आउट करना है और जिसने क्या करना है, यूरिन भी करना है, और दूसरा होगा एनस जिसे सॉलिड फीकल मैटर जो वो बॉडी से रिलीज आउट होगा। दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई बात ना समझ आई हो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी इसको बताएं ताकि दूसरे भी इस चीज से जो है फायदा उठा सकें। लेक्चर को बहुत केयरफुली सुने। आप इसको एक दफा केयरफुली सुनेंगे और बुक को रीड करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा चीजों को मेमोराइज करना। थैंक यू।